क्या देखना चाहते थे आप? जो देखना था मैंने देख लिया। फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम मेरा? बाबर के सामने तुम्हारी कॉल नहीं ले सकती। तुम्हारे साथ फोन पर रोमांस नहीं करना था, कोई कुछ बताना था। जहांगीर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं नवीन के साथ। बाबर को नुकसान पहुंचाने के लिए वो उसे अपनी बातों में ट्रैप कर लेगा। क्या मतलब? यही बताना चाह रहा था मैं तुम्हें। तुम्हें कैसे पता? यह जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि जितना मैं नवीन को जानता हूं वो उसकी ऑफर कबूल कर लेगी। मुझे नहीं लगता नवीन कभी भी उसकी ऑफर कबूल करेगी। तुम्हारी जिद में वो कुछ भी करेगी। बाबर तो परेशान हो रहे होंगे इस सबसे। कहां जा रही हो? बाबर के पास। तुम प्लीज नवीन को कन्विंस करने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी बात सुन लेगी। अस्सलाम वालेकुम। इसकी नौबत क्यों पेश आई? क्या तुमने आज तक मेरे रवैये में हरीम के लिए किसी चीज की कमी देखी? ये बैंक अकाउंट तुमने खुलवा लिया। मैंने नहीं खुलवाया, ये हमजा ने खुलवाया जबरदस्ती। ओह, तो वो कभी भी कुछ भी जबरदस्ती तुमसे करवा लेगा और तुम कर दोगे। फरीसा, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम उसकी हर बात मान लेती हो? बाबर वो हरीम को ले जाने की धमकी दे रहा था। आप मुझे बताएं मैं क्या करती? ठीक है, मान लिया कि वो तुम्हें धमका रहा था और तुमने उसकी बात मान ली। लेकिन क्या तुम्हें एक बार भी ये महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें मुझे पूछना चाहिए या मुझे बताना चाहिए? मैं यकीनन इस बात की वजह मेरा डर होगा, है ना? आखिर और कौन कौन सी बातें हैं जो तुमने मुझसे छुपाई हैं मेरे डर की वजह से? एक ही बार बता दो। मैं और कुछ भी क्यों छुपाऊंगी आपसे? ये तो तुम्हें पता होगा। It was a long day यार, थक गया, बहुत काम थे। आप अम्मी से मिलने नहीं गए या खामोशी से मिल भी आए? मिलने जैसा ताल्लुक छोड़ा ही कहाँ है तुमने? उनके सामने जाते हुए, उनसे बात करते हुए शर्म आती है मुझे। किस मुंह से माफी मांगू?
आपने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है। अपने मुस्तकबिल की खातिर हर इंसान थोड़ा बहुत सेल्फिश हो जाता है। बस यही गलती हो गई उनसे भी। आप जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं किया जो इतना गिल्टी फील कर रहे हैं। हाँ, तुम तो यही कहोगी कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं। आपको एहसास है ना, तो आप जाएं जाके माफी मांग लें। इतना सोच क्यों रहे हैं? माँ है आपकी, माफ कर देंगी। हाँ, शायद यही करना चाहिए मुझे। माफी मांगनी चाहिए उनसे मुझे। अगर जा ही रहे हैं तो शिजा का भी पूछ लीजिएगा, वो अपनी सास के बजाय अम्मी के साथ क्यों रह रही है। चुप कर जाओ यार, खुदा का वास्ता है, प्लीज। पता नहीं है तुम्हारे अंदर का जहर कब खत्म होगा। अंदर का जहर तो नहीं खत्म। जब हम सुकून में नहीं है तो वो सुकून में क्यों रहे। जब से एंगेजमेंट का सोचा है कोई ना कोई मसला हो ही रहा है। अरे मसले मसाइल तो चलते ही रहते हैं ना। बेटी की खुशी को इतना क्यों टाल रही हो? ऐसा करो कि ज़ेबा से फोन करके बात करो और उनसे कहो कि हम एक सादा सी तकरीब कर लेते हैं घर में। बाबर और परीसा जिस प्रॉब्लम का शिकार हैं इस वक्त, मुझे लगता है कि बाबर और परीसा फील करेंगे कि हमें उनकी तकलीफ का अंदाजा ही नहीं है और हम अपनी खुशियों में लगे हुए। ठीक है, मैं परीसा से बात करके देख। मैं देखती हूँ। मम्मी, सलाम। नीचे क्यों बैठ रहा बेटा, ऊपर बैठो ना। बैठा रहने दे मुझे यहीं। बहुत बेचैनी थी पहले में। आपके पास बैठा हूँ तो सुकून मिल गया। इतनी देर क्यों कर दी आने में? वक्त के हाथों ठोकर लगने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए लौटने में वक्त लगा। अगर यही ठोकर पहले लग जाती तो अपनी गलतियों का एहसास हो जाता मुझे। माफ कर दीजिए मुझे। नहीं बेटा, किसी माफी तलाफी की जरूरत नहीं, किसी सफाई की जरूरत नहीं। तुम घर आ गए हो ना, मेरे लिए बस इतना ही काफी है मेरी जान। अब तो आप खुश हैं ना? बताती हूँ आपको बाबर से पूछ के। ओके, अल्लाह हाफिज। असफंद और हिना की एंगेजमेंट पक्की हो गई है। घर पे ही करेंगे फंक्शन सादगी से। उनकी मंगनी पहले ही डिले हो चुकी है, मजीद ताखीर करने की जरूरत नहीं है। आप क्यों मुझसे खिंचे खिंचे रहने लगे हैं? उलझा हुआ हूं मैं काम की वजह से। बाबर, परीसा प्लीज, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रोमांस नहीं कर सकता। हर वक्त मैं तुम्हें एंटरटेन भी नहीं कर सकता। इंसान का मूड जब खराब होता है तो रवैया उसका ऐसा ही होता है, तो इसलिए प्लीज मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा।
मेरी इजाजत के बगैर तुम इसके साथ क्यों गई? मैं लेकर गया था। ठीक है, तो फिर रखो अपनी मां को अपने पास। मेरा ऐसी औरत के साथ कोई लेना देना नहीं है जो शौहर के हुक्म को अहमियत न दे। आइंदा मुझे इस घर में नजर ना आना। सुने जान मत करें मॉम। कोई जरूरत नहीं है इनकी मिन्नतें करने की। ये क्या कह गए तुम्हारे डैड? आप मेरे साथ चलेंगी, मेरे साथ रहेंगी। असफन, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ तुम्हारे डैड को? मॉम, जिस इंसान को बरसों के रिश्ते का पास नहीं है उसकी मिन्नतें करने का क्या फायदा? प्लीज अपनी इंसल्ट मत कराएं इसे। चले मेरे साथ, आइए। बिल्कुल। देखो, मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती लेकिन मैं आने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हिना की एंगेजमेंट हो रही है असफन से। उसी के इनविटेशन के लिए कॉल की थी। जाओगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे परीसा होंगी और मुझे उनकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं। तुम्हें परी से इतनी नफरत क्यों हो गई है? इस क्यों का जवाब तो आपको पता होना चाहिए। वैसे भी शक्ल से वो जितनी मासूम लगती हैं। तुम जानते हो मैं परी के बारे में कोई गलत बात नहीं सुन सकता, इसलिए तुम्हारी उसके बारे में जो भी राय है बेहतर है उसे अपने आप तक रखो।
मुझे देख के आपने नजरें क्यों फेर ली? प्यार भी इंसान को कितना मजबूर कर देता है। जैसे मैं तुम्हें देखते ही मजबूर हो गया, तुम्हें देखते ही सब कुछ भुलाए। देखो कितनी जोर जोर से धड़क रहा है ये दिल। मुझे नहीं पता आप मुझसे क्यों नाराज है, पर जो भी बात है आप उसे भुला नहीं सकते। मुझसे आपका ये सर्द रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं होता। क्या तलाश कर रही हो मेरे चेहरे में? खुशी। कैसी खुशी? क्या बात है? क्या हुआ? क्या है? वही जो नहीं होना चाहिए था। तुम्हें देख के मेरा दिल सब कुछ भूल बैठा था। लेकिन कमबख्त दिमाग ने सब कुछ याद दिला दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या है जो मेरे और आपके बीच में दीवार बन के खड़ा हुआ है। हमजा, हमजा कब का तुम्हारी जिंदगी से निकल चुका है, लेकिन वो आज भी तुम्हारी जिंदगी में है। ऐसा नहीं है बाबर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है, वरना वो तुम्हें रोज फोन क्यों करता है और तुम उससे मिलने क्यों चली जाती हो? मैंने तुम दोनों को हाथ में हाथ डाले खुद देखा था। गुम थे तुम एक दूसरे में। तुम मुझसे वफा निभा रही हो या हमजा से प्यार? बाबर, मेरा सारा प्यार आपके लिए और मैं वफाएं भी सिर्फ आपसे निभा रही हूँ। मुझे पता है मैं गई थी उससे मिलने के लिए, लेकिन आप ही के मुतालिक बात करनी थी मुझे। आप बिजनेस को लेके इतना अपसेट थे, मैं सिर्फ इतना कहने के लिए गई थी नवीन को समझाए, ये सारा मामला सॉर्ट आउट करवाया। क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी तुम्हें उसके पास जाने की और मेरे लिए गिड़गिड़ाने की? मैं अपने मामलात खुद हल करना जानता हूं, इसलिए मुझे हमजा की मदद की जरूरत नहीं है। दोबारा अगर ऐसा सोचा भी तो सर और कुछ चाहिए? नहीं, ठीक है, जाओ तुम। जब ताल्लुक और रिश्ता खत्म कर दिया तो फिर ये तस्वीरें भेजने का क्या फायदा?
ये लीजिए। बर्थडे किस खुशी में? मेरी मंगनी हुई। मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। मुबारक हो यार। खैर मुबारक। आपकी तबीयत कैसी है? हिना ने बताया बुखार था आपको। हाँ बहुत बेहतर है, नथिंग सीरियस। चले अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू नो। गुड मॉर्निंग। एक के बाद एक गलत फैसला कर रही हो तुम नवीन। सही और गलत क्या है मैं जानती हूँ। ठीक है, तो फिर तुम्हें भाई के मशवरों की, बल्कि भाई की जरूरत नहीं है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब आए तुम लोग? आए हुए तो 2 माह हुए, लेकिन ऐसा लगता है पता नहीं कितने साल हो गए। वैसे ये तुम्हारी हालत देखकर तो पता नहीं चल रहा कि बाहर से पैसा कमा के लाए। कमा के कहाँ लाए, उजाड़ दिया सब कुछ। खैर आप ये बताइए कि शिजा वहां क्यों बैठी है, यहाँ क्यों नहीं है? मुझे क्या पता, तुम खुद ही उससे पूछ लो जाके। उससे पूछना होता तो आपके पास आती क्यों? लगता है तुम भी उनकी डसी हुई हो। अपनी माँ और बहन के सामने मेरी बेइज्जती करके तसल्ली हो गई आपको? सालों का रिश्ता तोड़ के मेरे माथे पे तलाक का दाग सजाने लगे थे आप। आवाज नीची करो, पूरा मोहल्ला सुनेगा। हाँ तो पूरे मोहल्ले को भी पता चलना चाहिए कि किस तरह ये शख्स अपनी बीवी को तलाक देने के दर पे है। क्यों चीख चिल्लाकर मुझे भी अपने साथ ज़हनी मरीज बनाओगी? ज़हनी मरीज हो गई मैं? अब मैं ज़हनी मरीज हो गई? और भी कोई ऐब है मुझमें तो गिनवा दें। उनकी वजह से शहरयार मुझे तलाक देने वाला था। Really? जी। और मैंने तभी फैसला कर लिया था कि अगर शहरयार मुझे तलाक देने की नौबत तक पहुंच गया तो जब तक मैं इनकी बेटियों की तलाक नहीं करवाती मेरा नाम भी फरिया नहीं। उठो। जी मैं कह रही हूँ उठो। लगता है तुम्हारा और मेरा एक ही मकसद है। रियली? तो फिर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि परीसा का शौहर कौन है और क्या करता है? बताती हूँ, सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक और सरप्राइज है। वो क्या? हमजा वापस आ गया, लेकिन इस बार वो परीसा के लिए नहीं बल्कि परीसा की नंद का शौहर बन के आया। इसका मतलब है कि ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे जानने की जरूरत है, राइट? हाँ है, बैठो बता दी। पहले मैं चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए। परवीन चाय। हाँ ठीक है, ठीक है। आप मुझे प्लीज लोकेशन ड्रॉप कर दें। सही है? ओके, थैंक यू। चाय मिल गया ऑफिस? इंशाल्लाह मिल जाएगा।
ये क्यों कॉल कर रहा है आपको? तुम तो बिल्कुल अकेले पड़ गए होगे बाबर। ऐसे नवीन को सोचना चाहिए था मेरे साथ डील साइन करने से पहले। तुम्हें मजा तो बहुत आ रहा होगा बिलाल। जाहिर सी बात है, बहुत गुरूर था ना तुमने। अब इसी गुरूर को अपनी बहन के हाथों टूटता हुआ देखो। मेरी बहन ने सिर्फ मेरा मान तोड़ा है, और रही बात गुरूर की, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बिलाल। मुझे वक्ती झटका जरूर लगा है, लेकिन मैं संभल जाऊंगा। और रही बात कि तुम्हारी ख्वाहिश है मुझे बर्बाद होते देखने की, तो इंशाल्लाह वो भी कभी पूरी नहीं होगी। देखते हैं। नवीन ने बिलाल के साथ भी डील साइन कर ली है। नवीन मुझे नुकसान पहुंचाने के चक्कर में अपने बिजनेस को खुद बर्बाद कर देंगे। नवीन, टेबल पे मेरी फाइल पड़ी है, वो ला दो जरा। नवीन, क्या हुआ? कुछ नहीं। आज फरिया आई थी। वो यहाँ क्यों आई थी और वापस कब आए वो लोग? इन बेकार बातों में कुछ नहीं रखा। मजे की बात तो ये है कि वो भी यही चाहती है कि परीसा और बाबर का घर टूट जाए। इंटरेस्टिंग। अब आएगा ना मजा। मामू, क्या कहावत है? अपने ही चिराग से आग लगेगी उनकी खुशियों को। The flowers look nice. थैंक यू। मुझे इस तरह अम्मी से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। ये तो है, आज अचानक तुम्हारी काया कैसे पलट गई? मैं ठीक कह रही हूँ शहर, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। मैंने, आपने पहले भी बहुत दफ़ा अम्मी का दिल दुखाया। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं अम्मी के पास जाना चाहती हूँ, माफी मांगना चाहती हूँ उनसे।
आप प्लीज मुझे अम्मी के पास ले जाओ। अगर तुमने फिर से वहां जाकर कोई शोर शराबा किया तो? मैं चाहती तो खुद से जाके ऐसा कर सकती थी और आपको पता भी नहीं चलता। ना आपको अम्मी बताती और ना शिजा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं दिल से माफी मांगना चाहती हूँ, अम्मी से, परीसा से, शिजा से। बोले, आप मुझे ले जाएंगे ना? ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो कल मैं ऑफिस से ऑफ ले लेता हूँ, सुबह ही अम्मी की तरफ चलते हैं। ठीक है? मुझे एक टाइमलाइन दे दें कि हम कब मूव करेंगे यहाँ से? यार एज सून एज तुम कॉन्ट्रैक्ट्स रेडी करवाते हो तो मेरा ख्याल है हमें मूव कर जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नए ऑफिस की लोकेशन लोग दोनों अच्छे लगे हैं मुझे। तो ठीक है, बस पेमेंट प्रोसेस करवाओ, वी आर गुड टू गो। परफेक्ट, सही है ना? मैं कॉन्ट्रैक्ट रेडी कराता हूँ। ओके, थैंक्स। फाइनली आप जा रहे हैं? हाँ, कोई बात क्या नहीं? कहना तो बहुत कुछ है लेकिन कोई फायदा नहीं। ओके। आप परीसा के लिए बिजनेस अलग कर रहे हैं? ये फैसला मैंने नहीं किया था, अलग होने का फैसला तुम्हारा था। मैंने ये सब कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, आप मेरी बात मान भी तो सकते हैं। तुम अपनी जिद छोड़ भी सकती हो। मैं अपनी जिद नहीं छोड़ूंगी तो आप मुझे छोड़ देंगे? फैसला मैंने नहीं, तुमने किया था। और अब जब हम हर चीज को तय कर चुके हैं तो तुम यहां खड़ी बहस क्यों कर रही हो? सही कह रहे हो, बहस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ना आप परीसा के खिलाफ कुछ सुनना चाहते हैं और ना देखना चाहते हैं। जब समझ ही गई हो तो यहां खड़ी अपना और मेरा वक्त क्यों जाया कर रहे हो?